और बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं निगरानी जिले स्तर पे भी रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपनी कार्य प्रणाली को लेकर चर्चाओं में हैं। दरअसल कोरोना संकट काल में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी टीम के साथ जरूरतमंदों को हर संभव मदद मुहैया करवा रहे हैं। गौरतलब है कि सिंधिया ने जब कांग्रेस को अलविदा कहा है तब से ही वो सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब सुर्खियां इस बात को लेकर बनी कि सिंधिया के लिए भाजपा में भी जगह बना पाना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान नजर आ रहा है। लेकिन सिंधिया और उनकी टीम इस चुनौती से निपटने के लिए भी विशेष रणनीति के तहत कार्य कर रही है और सिंधिया का मध्य प्रदेश में और मजबूती से स्थापित करने में जुटी हुई है, जिसके लिए सिंधिया की टीम लोगों के दिलों में जगह बनाने के उद्देश्य से लोगों की हर संभव मदद कर रही है। सिंधिया खुद कमान संभाले हुए हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अंचल के कई संक्रमितों को फोन करके उनका हालचाल लेते रहते हैं। सिंधिया ने संक्रमितों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार द्वारा इलाज के समुचित इंतजाम किए गए हैं। अगर घर में आइसोलेट हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, प्रत्येक 3 घंटे में ऑक्सीजन लेवल व तापमान लेकर उसका चार्ट तैयार करें। सुबह शाम अनुलोम विलोम व प्राणायाम करें, जिससे फेफड़ों को मजबूती मिलेगी। मैं स्वयं भी जिला प्रशासन व सरकार के संपर्क में हूँ। कोई तकलीफ होने व मदद की आवश्यकता पड़ने पर इसी नंबर पर कॉल कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ अजय जी सर। जी कैसे हो महाराज जी? महाराज जी स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, कैसे संक्रमित हो गए? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया महाराज जी। अच्छा, अब आप दो तीन चीजें आप लिख लो अजय जी। जी। एक तो हर 3 घंटे में अपना बुखार और अपना ऑक्सीजन का लेवल एक पर्ची पे नोट करके रखो। जी। सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को 9 बजे। जी। ये मॉनिटर करना चाहिए आपको चार्ट पे। जी। दूसरी बात, दिन में 2 बार, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे आलोम विलोम जी और प्राणायाम, ये दिन में 2 बार हमको करना है, क्योंकि इससे फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। और अगर संक्रमण अंदर चला गया है तो एकदम मालूम पड़ जाता है। जी। तीसरी बात आप लिख लीजिएगा कि सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे ऑक्सीजन लेने के बाद फुर्ती से अपने कमरे में ही आपको 3 मिनट घड़ी देख के चलने का है और दोबारा ऑक्सीजन लेने का है चलने के 3 मिनट बाद। मतलब 3 मिनट पैदल चलने के कर ले। हाँ बिल्कुल, पहला आप बैठ के ले लो, फिर 3 मिनट आप पैदल चलो कमरे के अंदर और फिर दोबारा इमीडिएटली ले लेना। अच्छा, तो ये 3 चीज आप जरूर करना और बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं निगरानी जिले स्तर पे भी रख रहा हूँ। अशोकनगर में जो भी कठिनाई है, मैंने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में भोपाल से पहुंचा रहा हूँ, ऑक्सीजन में ग्वालियर से पहुंचा रहा हूँ और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मध्य प्रदेश के लिए मैं 10-15 हजार भिजवा रहा हूँ अगले 5-6 दिन के अंदर। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी निगरानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना ख्याल रखना है जी। ठीक। सिंधिया का ये सहज भाव और लोगों के प्रति समर्पण इन दिनों भाजपा के दिग्गज नेताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।